हाउ टू रिमेन काम एंड स्ट्रेस फ्री, लर्न फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह आपका कोच एक बार फिर लेकर आया हूं एक ऐसी केस स्टडी जिसे सुनकर आपकी भी लाइफ स्ट्रेस और टेंशन से दूर हो सकती है। दोस्तों, आप लाइफ में अगर टेंशन से फ्री रहना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मान लें। हम वीडियो में आगे इस पर बात करें, मगर इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए अब बात करते हैं उन लाइफ लेसन्स की जिसे आप भगवान बुद्ध से सीख सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को हमारी तरह चीखते चिल्लाते देखा है, हमारी तरह मारपीट करते देखा है, या फिर टेंशन में देखा है? शायद नहीं। दरअसल इसकी वजह होती है कि भगवान बुद्ध से मिली वो शिक्षा या फिलॉसफी जिसके चलते वो हमेशा बेहद शांत नजर आते हैं। दरअसल ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स एक ऐसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे होते हैं जो उन्हें बेहद शांत बना देती है, और ये फिलॉसफी है दूसरों की सफरिंग्स या दुख को कम करने में मदद करना और अपने सुख की चाहत को पूरी तरह से भूल जाना। ये फिलॉसफी आपको एलियन और इम्पॉसिबल जरूर लगेगी, पर सच्चाई यही है कि भगवान बुद्ध की ये फिलॉसफी ही हमें हायर हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है। सिंप्लीफाई। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि भगवान बुद्ध एक बॉर्न प्रिंस थे, और अगर वो चाहते तो लाइफ में ना जाने कितने सुख भोग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मटेरियलिस्टिक दुनिया से ही अपना मोह भंग कर लिया, और उन्होंने अपने अंदर सेल्फलेस एटीट्यूड डेवलप कर लिया, और उन्होंने ये ठान लिया कि वो अपनी बजाय दूसरों के दुख दर्द को दूर करेंगे। भगवान बुद्ध की फिलॉसफी में यह बात साफ थी कि आप उस वक्त इमोशनल ज्यादा होते हैं जब आप सिर्फ अपनी फिक्र कर रहे होते हैं, और जब आप अपने लिए इमोशनल होना कम कर दोगे तो आप ज्यादा रिलैक्स या शांत हो जाओगे। बुद्ध की फिलॉसफी में साफ हो गया कि अगर कोई इंसान अपनी फिक्र छोड़कर दूसरे की मदद करने में लग जाता है तो उसे कुछ अलग ही सुख मिलता है, और ये इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होती है। दूसरों की मदद करने में हमें एक डीप सेंस ऑफ हैप्पीनेस का फीलिंग आती है। मेडिटेट। ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है कि मेडिटेट करने से आपका दिमाग कितना बदल सकता है और हमारा नेचर भी बदल सकता है। बुद्ध की फिलॉसफी के मुताबिक अगर किसी को असली ज्ञान हासिल करना है तो मेडिटेट करना सबसे पहले और सबसे पावरफुल कदम होता है। देखिए, आज के वक्त आपके और हमारे पास मेडिटेट करने का ज़्यादा वक्त तो होता नहीं है, पर हर दिन हम ऐसा 30 मिनट भी कर लें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और हम टेंशन और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। फॉलो द वॉइस। बुद्ध की फिलॉसफी के मुताबिक अगर हम अपने जीवन में परेशान हैं और हमें कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो अपने से कहीं ज्ञानी और अनुभवी इंसान की मदद हम ले सकते हैं। आप अपने अगल बगल देखें तो आपको ऐसे कई इंसान मिल जाएंगे जो आपसे कहीं ज़्यादा अनुभवी और ज्ञानी होते हैं और आपको कहीं बेहतर ज्ञान दे सकते हैं। एक्सेप्ट माइंडफुलनेस एज ए वे ऑफ लाइफ। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के मुताबिक एक इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान को जज करना कितना आसान काम होता है। दरअसल इंसान की बनावट ही ऐसी होती है जो ना चाहते हुए भी दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाता है। हमारा दिमाग हमेशा स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को एनालाइज करने में लगा रहता है। ये कई बार गलत होता है और हम किसी के बारे में कई मौक़ों पर गलत सोचने भी लग जाते हैं, मगर माइंडफुलनेस या सचेत रहने से आप हमेशा जजमेंट फ्री रहोगे। देखिए, सदी हुई कम्युनिकेशन से आप दूसरे की बात को भी बगैर तुलना किए सम्मान देते हो। एम्बैरेस चेंज। भगवान बुद्ध के मुताबिक हर सुबह हम उठकर जब शीशे को देखते हैं तो हमें एक इंसान नजर आता है, और वो कोई नहीं बल्कि हम ही होते हैं, और जैसा हम उस शीशे में अपने को देखते हैं वैसा ही अपने को समझने भी लगते हैं। हमें लगता है जो इंसान आपको शीशे में दिखाई दे रहा है वो हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, पर सच्चाई ये होती है कि वक्त के साथ शीशे में दिख रहा चेहरा बदलता रहता है, चाहे उसकी वजह बढ़ती उम्र हो, बीमारी या फिर कुछ और। ऐसा ही कुछ हमारे दोस्तों और फैमिली के साथ भी होता है। देखिए, इस दुनिया का पहला नियम ही है कि बदलाव आता रहेगा, और अगर हम इस बदलाव को मान लेते हैं तो हमेशा सुखी रहेंगे। लिव इन द मोमेंट। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा कभी बीते हुए पल के बारे में सोचता है तो कभी आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होने लगता है, पर भगवान बुद्ध के मुताबिक ये उसकी भूल होती है। दरअसल दुनिया भूत या भविष्य पर नहीं टिकी होती, वो तो आज पर टिकी होती है, और आपको भी सुख के लिए आज में ही जीना होता है। तो दोस्तों, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट जरूर करें, और किसी बिजनेस से जुड़े क्वेरी के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें।